हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है। अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। तो आइए भक्ति और भाव से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्याय 2 के श्लोक संख्या 51 से प्रारंभ करते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अनुवाद: भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु के चक्र का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। श्लोक संख्या 52। यदा ते मोकलीलं बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद: जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने तथा सुनने योग्य सबके प्रति विरक्त हो जाओगे। मोह का अर्थ है अपने आप को शरीर मानना, लेकिन जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और प्रत्येक कार्य कृष्ण को समर्पित कर देता है, तो उसका मोह जाता रहता है। जो उसने पहले सुन रखा था और जो सुनने जा रहा है, उसके प्रति उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। प्रभुपाद के अनुसार जब कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द भ्रम की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन जाता है। हरे कृष्णा।